दोस्तों आज मैं जहाँ जा रहा हूँ, बहुत दिन से मैंने ख्वाब और सपना देखा था यहाँ जाने का। बहुत किस्मत वाले लोग यहाँ पे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक में है। दोस्तों लोग कहते हैं ना, पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, पर हम कहते हैं कि महादेव पर यकीन रखो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्तों भगवान पे विश्वास, ऊपर वाले पे विश्वास। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूँ मेला बस स्टैंड में जो नासिक में पड़ता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये जो बस खड़ी है, ये बस आपका जाती है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो अब आप कहीं भी नासिक पे आओ, त्र्यंबकेश्वर जाना चाहो तो यहाँ पर जो मेला बस स्टैंड है वहाँ से आपको ये बस मिलेगी जो आपको सीधा त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँचा देती है। तो चलिए ये अनोखे सफ़र में मेरे साथ होने के लिए और मेरे साथ चलिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। हर हर महादेव। नासिक मेला बस स्टैंड से बस पकड़ते हुए मैं सीधा पहुंच गया बाबा के दरबार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। वहां जाके तिलक करवाया और उसके बाद भोलेनाथ जी के दर्शन किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। गर्भगृह में प्रवेश के लिए महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को धोती पहनना होती है। अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बाहर से ही दर्शन करना पड़ेगा। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले के सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं के प्रतीक 3 छोटे छोटे लिंग है। सावन के महीने में यहाँ भगवान शिव की पूजा और दर्शन बेहद ही लाभदायक और शुभ माना जाता है। अगर कोई गर्भगृह में प्रवेश करना चाहता है तो महिला हो तो उनको साड़ी और पुरुषों को धोती पहनना ज़रूरी है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग सुबह 5:30 बजे खुलता है और रात के 9 बजे बंद हो जाता है। ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये गोदावरी नदी का कुंड है। गोदावरी नदी जो ये पास में जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, यहाँ से उद्गम हुआ है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि यहाँ पर गौतम ऋषि गोदावरी नदी का आवाहन किया था। जो गौ हत्या के पाप के बाद उनके प्रायश्चित के लिए ये गोदावरी नदी का यहाँ पर आवाहन किए थे, जिसके बाद यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। और इसलिए मान्यता है कि ये गोदावरी नदी, जो दक्षिण भारत के गंगा भी कहा जाता है, यहाँ से इस ब्रह्मगिरी पर्वत से उसका उद्गम हुआ था। तो चलिए इस एपिक जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ गोदावरी नदी के उद्गम स्थल। और वहाँ शिव जटा भी है, जो महादेव भोलेनाथ अपने जटाओं को बिखरे हुए थे उस पर्वत के ऊपर। और ये नज़ारा देखते ही बनता है दोस्तों। ब्रह्मगिरी पहाड़ जब मैं ट्रेक कर रहा था, मतलब कि इतना खड़ी चढ़ाई थी, ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा बहुत कम था। और रास्ते में मतलब आप जो भी लोग श्रद्धालु वो ट्रेकिंग करने जा रहे हैं, वो ख्याल रखें यहाँ पर रास्ते पे बहुत सारे लंगूर और बंदरों का जो है डेरा है। तो इसलिए आप लोगों को ये कुछ खाना वगैरह अगर आप लेके जाएंगे तो वो रास्ते पे चेकिंग वगैरह करते हैं। तो इसलिए आप सावधानी बरतें। और साथ में अगर आप लाठी वगैरह कुछ लेके जाए अपने सेफ्टी के लिए तो वो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। जो लोग बुज़ुर्ग हैं या कुछ हार्ट वगैरह के डिजीज़ से आप जूझ रहे होंगे तो आप लोग बेहतर इतना ट्रेकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि कितनी खड़ी चढ़ाई है। बिल्कुल पत्थर काट के, पहाड़ काट के ये चढ़ाई आपको बनाया गया है। और यहाँ पर बारिशों के मौसम में तो बहुत ही मतलब कि रिस्की हो जाता है यहाँ पर आपको ट्रेकिंग करना। इसलिए सावधानी ज़रूर बरतें और
जो भी एक जाए, आप लोग जो भी ट्रैकिंग करने जाए तो अपने ग्रुप के साथ जाइए, अकेला बुज़ुर्ग लोग बिल्कुल मत जाइएगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ ट्रैक करके जब मैं ऊपर पहुंचा तब ऊपर का जो भव्य नज़ारा था वो सच में देखते ही बनता था। एक अलौकिक और अभावनीय दृश्य था जो देखते ही बनता था। तो दोस्तों आइए इस स्पिरिचुअल जर्नी में मेरे साथ रहिए आप लोग। और ये देखिए सामने गोदावरी नदी के उद्गम स्थल, यहाँ से गोदावरी नदी माते इस ब्रह्मगिरी पर्वत से नीचे जा रही है माते गोदावरी। तो चलिए आइए आप लोगों को इस दक्षिण भारत के गंगा, जो हज़ारों सालों से 5000 साल पहले बलदेव और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु भी जिसके पतित पावन पानी में अवगाहन किए थे, उसी स्थान को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए सामने गोमुख, ये कुंड बना हुआ है और ये सामने माते गोदावरी का मूर्ति है और इस गोमुख से गोदावरी नदी के पानी आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसी स्थान पे इस पानी को स्पर्श किया और अपने आत्मा को शुद्ध किया। मूल गंगा मंदिर है ये, यहाँ से गोदावरी निकल रही है। जी हिंदी। ये देखो, ये है गंगा गोदावरी का जन्म स्थान। कुनी गंगा बोला जाता है, कुनी गोदावरी बोला जाता है। ये देखो जो बाजू में है, ये गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या थी। ये गौतम ऋषि उनकी पत्नी अहिल्या थी जो उनसे उससे जो गो हत्या हुई। ये देखो, ये गो हत्या का सबूत बताइए वाला। गो हत्या मतलब ये गणेश भगवान ने ये गौ माता को रूप धारण किया था। ये गणेश भगवान ने गौ माता को रूप धारण किया, ये उनसे उससे गो हत्या हुई। गो हत्या दर कुछ द्वारा हुई थी गो हत्या। गो उसने 12 वर्ष तप किया, गोदावरी प्रसन्न किया। 3 पेड़ गुलाल के, जो अपने पीछे गुलाल का, ये वाला एक जो मेरे पीछे उसके पीछे बड़ा था, ये तीनों पेड़ों से गंगा जी का जन्म लेना पड़ा। कुनी गंगा बोला जाता है, कुनी गोदावरी बोला जाता है। जो गंगा निकली है वो गंगा हिमालय पे निकली है। जहाँ गोदावरी बोला जाता है, गोदावरी यहाँ से निकलती है। कुनी गंगा बोला जाता है, कुनी गोदावरी बोला जाता है। यह मूल स्थान है गोदावरी मैया का। इसलिए गौतम ऋषि ने एक कुंड में स्नान किया, उसका गो हत्या का पतक चला गया। फिर यहाँ से जलवा अदृश्यों के लुप्तों के यहाँ से नीचे जहाँ पे दर्शन किया, जहाँ पे गौमुख है इसका सिर लगा है, यहाँ से जलवा वह गौमुख में निकलता है। गौमुख से आगे शिव जटा है, वो जटा पे जाती गंगा। जटा से फिर गंगाधर बोला जाता है, वो गंगाधर पे निकलता है। गंगाधर से खाली कुशोर्त कुंड पे जहाँ अपन स्नान किया जाता है, कुंभ मेला लगता है, वहां पे विष्णु से पेट में से गंगा बाहर निकलती है। फिर वहीं से आगे बड़ा मंदिर में त्र्यंबकेश्वर बड़ा मंदिर है, वो बड़ा मंदिर पे निकलती है। उसके आगे चक्र तीर्थ बोला जाता है, वो चक्र तीर्थ में जाता है। वैसे आगे आगे गंगापुर डैम बोला जाता है, वो गंगापुर डैम में जाता है। वैसे आगे पंचोटी में, नासिक पंचोटी में उसका पात्र बड़ा है गंगा जी का। फिर नांदेड़, पैठान, आंध्र पे गया, राजमंड्री पे गया, यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ। उत्पत्ति गोदावरी मैया से शुरुआत हुई है। इसलिए उनसे आज से गो हत्या हुई, गोदावरी को बुलाना पड़ा। इसलिए अपने हाथ से कुछ हो गया, अपने माता पिता से आज कुछ हो गया। यह गंगा की पूजा, गौ की पूजा करके ये तीर्थ यात्रा पूर्ण किया जाता गंगा के दरबार में आके। इसलिए इतना दूर से आया, इतना शरीर में कष्ट दे के आया, इतना खर्च दे के आया, बोले गंगा माई करके आया। आया क्या नहीं गंगा जी के दरबार में। इसलिए कम से कम गंगा जी को 5 प्रकार दान चढ़ाया जाता है। विनिदान, वस्त्रान, दरदान। गंगा जी को साड़ी वस्त्र गोदावरी को अर्पण किया जाता है। चांदी की, पीतल की, सोने की गाय चढ़ाई जाती है।
इसलिए आपण हे कुछ नहीं देऊ शकत. ये गवा लेके गंगा की पूजा, गौ की पूजा करके ये तीर्थ यात्रा पूर्ण किया जाता है. इसलिए गंगा के दरबार में आके आपका नाम लेके, माता पिता का नाम लेके, ये गंगा जी का दान करके ये तीर्थ यात्रा पूर्ण किया जाता है. इसलिए गंगा जी के दरबार में आके साड़ी चोली स्नान है जो महादेव का जहाँ पर जटा बिखरे हुए थे, जहाँ जटा पटके थे, वही जगह. नीचे आप वादियों को देख सकते हो. मतलब क्या सुंदर नज़ारा है, देखते ही बनता है. और ये देखो, और ये रास्ते चल के मैं आया हूँ अभी, और इसी रास्ते से मैं उस दर्शन. इसके उपरांत मैं शिव जटा में गया, जहाँ पर पंडित जी शिव जटा के बारे में बोल रहे थे कि कैसे महादेव का जटा वहाँ पर पटका गया था और वहाँ से क्या पौराणिक मान्यता है. ये सब आप लोग भी देख सकते हो. वो जो पहाड़ के पत्थर के ऊपर शिवजी का जटा का जो दाग है वो प्रतीत होता है. पौराणिक मान्यता ये है कि माते गंगे जब भोलेनाथ महादेव से बिछड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तब भोलेनाथ क्रोधित होके इस जगह पर अपना जटा को पटके थे. ये देखिए भोलेनाथ के बैठने के निशान. मैंने शाम को फिर से भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए, जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लिंग रूप में इसके अंदर विराजमान थे. सच में दोस्तों, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो इस भव्य भोलेनाथ के दर्शन करते हैं. बहुत ठंड है. मैं टिकट लेने जा रहा था, डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं लेना है. मतलब ये लोग तो मेरे को खरीद लिया. नहीं है, दोस्त लोगों को खरीदा नहीं जाता है. सच में कमाल दोस्त है ये. सच में बहुत बहुत प्यार आप लोग और उन लोगों से मिला मैं मुझको. और सामने देवी जी है, आप लोगों को दिखाता हूँ और भी अच्छी तरीके से दिखाता हूँ मैं. चलिए चलते रहे. जाने का दरवाज़ा है और हम यहाँ से एंटर करते हैं रोपवे की तरफ. दिस इज़ द लेआउट. यहीं से जाना होगा. और पहाड़ ये नक्शा है माता जी के मंदिर का. तो यहाँ पर देवी को साड़ियाँ चढ़ती हैं और ये साड़ियाँ दिया जाता है. सभी अपने आप में बात कर रहे हैं एक साथ. और ये डॉक्टर साहब हैं, ये उनके फ्रेंड्स हैं. और यहाँ पर बोल रहे थे ये देवी को साड़ियाँ और ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं. डॉक्टर साहब हाय कर दीजिए. अजय जी थोड़ा हाय कर दीजिए. हर हर सप्तशृंगी माते. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सप्तशृंगी माते के दर्शन के लिए और सब एक साथ जा रहे हैं. बहुत किस्मत से हम यहाँ पर आए हैं और देखिए कैसे हम माता का दर्शन करते हैं. चलिए अब हमारे साथ. तो चलिए पहाड़ों के बीचों बीच. अभी अगर सुबह को आते तो बहुत भव्य नज़ारा था, आपको दिखा पाते, लेकिन अभी काफ़ी रात हो चुकी है. लेकिन फिर भी हम दर्शन के लिए यहाँ आए हैं. और देखिए सामने जो नज़ारा है, यहाँ से हम रोपवे ले लेंगे और जाएंगे सप्तशृंगी माता के मंदिर पर. तो मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए. कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस का विनाश करने के लिए सभी देवता माता की आराधना की थी, तब ये देवी सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी. सप्तशृंगी देवी के मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता ये है कि बुरी गांव जो नज़दीक में ही स्थित है कि मुखिया अप्रैल के महीने में पूर्णिमा के दिन पहाड़ी पर चढ़कर झंडा फहराता है. ये मंदिर नासिक से करीब 65 किलोमीटर दूर 4800 फुट ऊंची सप्तशृंगी पर्वत पर बना है. दोस्तों बहुत कष्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया है
और आपको त्र्यंबकेश्वर और देवी सप्तशृंगी का दर्शन भी करवाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव।